जैन मंदिर लाल किले के समकालीन है। यहाँ पे सारी सेना उनकी बैठी हुई थी। शाहजहाँ की सेना होती थी, शाहजहाँ के शिल्पीकार थे, वास्तुकार थे सारे के सारे। उन्होंने यहाँ अपनी झोपड़ियाँ बनाई, अपने यहाँ पे मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया। अब वो आके आज ये कहने लगे, यहाँ पे जो मस्जिद वाले जो तो मुसलमान भी थे, वो आके कहने लगे जी हम तो यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे, हम तो यहाँ पे बैठ के इबादत करते थे, हम तो यहाँ मुसल्ला बिछा के अपनी वो नमाज पढ़ते थे। हटाओ इस जैन मंदिर को, हमें दो, ये तो दे दोगे आप उन्हें। संभल में जो भी कुछ हुआ जी, सबसे पहले आप ये देखिए कि 19 तारीख को सर्वे की शुरुआत हुई थी, 20 तारीख को पोलिंग होनी थी, पहली चीज़ उसको पोलिंग पे असर डालने के लिए। उसके बाद 23 तारीख को जो है जब रिजल्ट आ गए, 24 तारीख को सारा का सारा उग्रवाद ये कांड जो है जन्म ले गया। क्यों? क्योंकि 23 तारीख को जो हेरा फेरी हुई महाराष्ट्र में, जितनी भी हेरा फेरी चुनावों में हुई है, उस सब पे पर्दा डालने के लिए 24 तारीख को फौरन ये क्रिएट कर दिया गया। तो दोस्तों, शुरू में आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी जो कि आपको मैं पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूँ। संभल जामा मस्जिद को लेकर शर्मा जी ने बहुत ही खुलासे कर दिए हैं और बहुत ही कुछ बोला है इन्होंने। जैन मंदिर के बारे में भी क्या बोला, शुरू में आपने छोटी सी क्लिप देखी होगी, अभी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। शर्मा जी ने कुंदरकी विधानसभा में जो मुस्लिम व्यक्ति हारे हैं वहां पे किस तरीके से बीजेपी चुनाव जीती, इसका खुलासा किया है शर्मा जी ने। और वो भी देखिए आप किस तरीके से उन्होंने क्या बोला है। 65% मुस्लिम बहुल इलाका है वो, वहां से बीजेपी चुनाव जीतती है। तो उन्होंने क्या बोला है, आइए सुनते हैं। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शर्मा जी ने क्या बोला, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, आप सबको सुनना चाहिए ये जानकारी। महाराष्ट्र के एक गांव में जहां 6000 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, वहां पे उनका एक भी वोट कांग्रेस के खाते में नहीं गया। तो इसी को लेकर शर्मा जी ने क्या बोला है, आइए देखते हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, शर्मा जी क्या बोल रहे हैं। आपको ये देखा कि महाराष्ट्र में चुनावों में कितनी बड़ी हेरफेर हुई है। एक जो है वहाँ से जो एक मनसे का उम्मीदवार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार जो है, अपने इलाके से खड़ा होता है और उसे मात्र कितने वोट मिलते हैं, 2 वोट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, मतलब अपनी जहाँ पे उसका बूथ है, जहाँ पे उसका वोट डलना है। उसके परिवार में 18 लोग गिनती के, तो उसके 16 वोट उसके घर के ही गायब हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, तो आपका यूपी का अगर देखा जाए तो कुंदर की विधानसभा 65% मुस्लिम वोट, 65% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी वहाँ पे जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीता है 2.25 लाख वोट लेकर, और 1,44,000 के लगभग की उसने जीत जो है दर्ज हासिल करी है। अब उसमें साफ साफ, जबकि पूरा देश जानता है, पूरा यूपी जानता है कि मुसलमानों की हालत यूपी में क्या करी हुई है, उसके बावजूद भी उन मुस्लिमों का रातों रात इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि उन्होंने कहा कि सारे बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया और अपने मुस्लिम कैंडिडेट को 27,000 वोट दिए समाजवादी पार्टी को। दूसरी चीज। तीसरी चीज, महाराष्ट्र में ही एक गांव में लगातार कांग्रेस का किसी भी को पार्टी का वोट ही नहीं है, कांग्रेस का 0 वोट वहां पे कांग्रेस को मिला है। और वहां पे सारे जो है वहां पे लोग आगे प्रदर्शन करने के, जी हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था। करीब 6,000 वोट वहां पे, गांव के 2 गांवों के 6,000 वोट, और वो 6,000 के 6,000 लोग कह रहे हमने कांग्रेस को वोट दिया था, हमारा एक भी वोट जो है कांग्रेस को गया ही नहीं है। तीसरी चीज। अब उसके बाद आती है नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में क्या हुआ, नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से करीब 5.5 लाख वोट लेके जो है नांदेड़ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। 1450 वोटों से उसने जीत हासिल करी। उसी नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में आते हैं 6 विधानसभा क्षेत्र। 6 की 6 सीटों पे जो है बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं और 25,000 प्लस से जीते हैं। उनके 6 के कैंडिडेट का टोटल करा जाए तो उन्हें वोट मिलते हैं 4.5 लाख। कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलते हैं 5.5 लाख वोट। अब ये कैसे पॉसिबल है साहब? एक आदमी जब वोट देने जा रहा है, वहीं पे उसके लिए मशीन रखी है एमपी के लिए, सीट के लिए और विधानसभा के लिए। वो एमपी के लिए तो कांग्रेस को चुन रहा है, विधानसभा के लिए वो उसको चुन रहा है बीजेपी को। चलो 1 सीट पे हम मान भी सकते हैं, ऐसा हो सकता है, 2 सीट पे मान सकते हैं, 3 सीट पे मान सकते हैं। 6 की 6 सीटों पे क्या है, पॉसिबिलिटी है? कहने का मतलब है 6 की 6 सीटों पे पॉसिबिलिटी है नहीं ना। और जबकि वोटों में फर्क कितना, 1 लाख का वोट का फर्क आ गया। 4.5 लाख से 6 के 6 कैंडिडेट जीता थे, लेकिन 5.5 लाख से एक अकेला जो है कांग्रेस का जीतता है। 1 लाख वोट जो है वो उसके कम हो गए विधानसभा में, पहली चीज तो ये सारी घटनाओं को छुपाने के लिए 24 तारीख को इसको संभल को अंजाम दे दिया गया। अब सारे लोग आके संभल 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 संभल, कोई भी ये नहीं कह रहा कि भाई महाराष्ट्र उपचुनावों में क्या हुआ, यूपी के उपचुनावों में क्या हुआ, महाराष्ट्र चुनावों में क्या हुआ। सबने एक बार एक ही दिन में सबकी बोलती बंद हो गई। 23 को रिजल्ट आ रहा है, 24 को संभल की घटना आकार ले जाती है। 25 तारीख से सारा मीडिया संभल के पीछे पड़ा हुआ है। किसी ने महाराष्ट्र के चुनाव के लिए उंगली नहीं उठाई, किसी ने कुंदर की विधानसभा के लिए उंगली नहीं उठाई, किसी ने नांदेड़ के लिए लोग से उंगली नहीं उठाई। जी 5 लोगों की मौत भी हो गई है, बिल्कुल जाहिर बात है। गरीब आदमी मारे ही जाएंगे, उनका क्या है, उनकी जिम्मे तो उनकी मौत ही है, मारे जाएंगे। जी बिल्कुल मारे जाएंगे। जब प्रशासन उन्हें मारेगा, गोली चला के उन्हें मारेगा, साफ साफ पुलिस वाले कह रहे हैं मारो बे सालों को, गोली मारो बे इन्हें, तो सीधी सी बात है उनकी तो मौत होनी ही होनी है। आप अपने हक के लिए आवाज उठाते। संविधान सभा आज है, आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा हुआ था। आज बीजेपी बड़े जोर शोर से संविधान दिवस मना रही है। और सबसे ज्यादा हत्या करने वाली कौन है? बीजेपी संविधान की हत्या करने वाली। आप एक इसी चीज में अगर इसको कानूनी पहलुओं पे अगर जाते हैं
कानूनी पहलू के हिसाब से जो है अगर आप सिविल मुकदमा कोई भी दायर करते हैं तो संबंधित पक्ष जो है उसको नोटिस जारी होगा, अपना पक्ष रखने के लिए उसे टाइम दिया जाएगा, जो कि अमूमन कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम होता है कि आप अपने काउंसिल के थ्रू, वकील के थ्रू या आप स्वयं पेश होकर इस मामले पे अपनी जो है वाद अपना दाखिल करो। वहाँ उसका पूरा उल्लंघन करा गया। 10 बजे एप्लीकेशन दायर होती है, 12 बजे उस पर फैसला हो जाता है, 2 बजे कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, 4 बजे कोर्ट कमिश्नर लाव लश्कर के साथ जाके वहाँ पे पहुँच जाता है अपने उसके लिए। संविधान को तार तार आपने कर दिया। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाता हूँ, एक हमारे संविधान में एक है एंड ऑफ एडवर्स पोजीशन, जिसे कहा जाता है कि अगर 12 साल से किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति काबिज है और 12 साल तक उस पर अगर कोई भी व्यक्ति उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करता कि ये जगह मेरी है, ये जगह किसी और की है, तो वो जगह ऑटोमेटिकली उसकी हो जाती है। अब ये मस्जिद कब की बनी हुई है? 1526 से 1530 के बीच इसका आकलन करा जाता है। 1530 से आज कितने साल हो गए? 500 साल हो गए। 500 सालों से ये उनके कब्जे में है, मस्जिद है। एडवर्स पोजीशन का कानून जो लागू होता है 12 साल के लिए वो वैलिड होता है। 12 साल छोड़ो, यहाँ तो 500 साल हो गए। अब 500 साल बाद आपको याद आ रहा है, आप उस पर अपील दाखिल कर रहे हो, 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर आज तक का सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक मुकदमा, फास्ट ट्रैक जो है ये हमने आज तक संविधान में पहली बार देखा है। पूरे 50 सालों के संविधान को होने जा रहे हैं, उसमें पहली बार ऐसा देखा है कि 10 बजे अपील दायर होती है, 12 बजे उस पर फैसला हो जाता है, 2 बजे कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाती है, 4 बजे वो सर्वे करने के लिए पहुंच जाता है। संविधान तार तार कर दिया, सीधी सी बात है। शर्मा जी ये बताइए, पत्थर चलाएंगे तो क्या फूल बरसाएंगे उनके बिल्कुल जी, ऊपर? जेन्युइन बात है, पत्थर नहीं चलाने चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैं सीधे घर पे आपके लाव लश्कर लेके आपके घर पे कब्जा करने पहुंच जाता हूँ, आप क्या करोगे? कानून पे भरोसा जताओगे, पुलिस बुलाओगे, और पुलिस भी मेरे साथ ही खड़ी है, फिर आप क्या करोगे? आप बिल्कुल भी विरोध नहीं करोगे? करोगे ना? जाहिर सी बात है। और मैं ऊपर से आपको माँ की, बहन की, दुनिया भर की गालियां दूंगा, भड़काऊंगा, में कुछ तो करोगे ना। ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया है, सीधी सी बात है। आप ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो? मैं बार बार दिल्ली का उदाहरण देता हूँ। अभी हमारी ये रामलीला हुई थी, यहाँ बगीची माधव दास से जो है शोभा यात्रा निकली, इस कोने से लेकर फतेहपुरी मस्जिद से होते हुए पूरा पुरानी दिल्ली उसने कवर करा। दोनों तरफ से जो उनके ऊपर फूल बरसाया कर, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भड़काऊ नारे नहीं लग रहे थे, कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिए जा रहे थे। पूरे मुस्लिम एरिया और दोनों तरफ होने के बावजूद ये नहीं कहा जा रहा था कि मुस्लिमों तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की। तो जाहिर सी बात है, लोग उसमें किसी से कोई आपत्ति नहीं। ये देखिए, ये तो हम तो आम इंसान हैं। श्री कृष्ण का जो है संयम, वो भी 99 गालियां खाने के बाद, शिशुपाल ने जब 99 गालियां दी थी, 100वीं गाली के बाद तो श्री कृष्ण का भी संयम खत्म, जवाब दे गया था, धैर्य जवाब दे गया था। तो फिर आम इंसानों की क्या बिसात? आम इंसानों के ऊपर आप 500 साल बाद लाके आप ये बात करते हो। फिर मैं दोबारा से उदाहरण देता हूँ, हीरा जैन मंदिर लाल किले के समकालीन है। यहाँ पे सारी सेना उनकी बैठी हुई थी, शाहजहाँ की सेना होती थी, शाहजहाँ के शिल्पीकार थे, वास्तुकार थे सारे के सारे। उन्होंने यहाँ अपनी झोंपड़ियाँ बनाई, अपने यहाँ पे मंदिर बनाया, मस्जिद बनाए। अब वो आके आज ये कहने लगे, यहाँ पे जो मस्जिद वाले जो तो मुसलमान भी थे, वो आके कहने लगे जी हम तो यहाँ पे बैठ के पूजा करते थे, हम तो यहाँ पे बैठ के इबादत करते थे, हम तो यहाँ मुसल्ला बिछा के अपनी वो नमाज पढ़ते थे। हटाओ इस जैन मंदिर को, हमें दो, ये तो दे दोगे आप उन्हें? तो दोस्तों, आपने शर्मा जी को सुना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और शर्मा जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और तथ्यों पे बात करते हैं, बहुत ही जानकारी रखते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आ गया डिबेट में और कोई कुछ भी कहने लगा, बेलोजक की बातें करने लगा, उस तरीके की बात नहीं करते हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के लिए बराबर बोलते हैं, हक बात बोलते हैं, जो सच होता है वही बोलते हैं। मुझे शर्मा जी की बात बहुत ही पसंद आती है। और आप लोगों की क्या राय है इस पे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।